26वां रोजा सन 2012 में दोबारा रमजानुल मुबारक आ रहा है, कैलेंडर पे 26वां रोजा। ये वो इशारे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप नौजवानों के लिए, मैं इस बात पर कायम हूं और मेरा यकीन है कि हम नौजवानों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से इशारे हैं कि वक्त हम बहुत बचा और ये आपके पीछे वो इतनी बड़ी तस्वीर इसको फिर बात और इसके रियल को समझे, इंशाअल्लाह आपको आपके रास्ते में कामयाब करेगा। बाकी ये दुनिया के छोटे मोटे मामला जो हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, इनको थोड़ा सा नजरअंदाज करना। स्पीचेस नहीं होगी, सिर्फ मुख्तसर स्पीच होगी। एक हमारे जी चौधरी इशारे साहब आप अगर कहीं हैं, आपने 2 मिनट लेने हैं, फिर देन आपको बात है कि आप और उसके बाद फिर हमारे इशारे साहब 2 मिनट आप आए हुए हैं, करते हैं और मैंने कोई स्पीच नहीं करनी है। आप सब तरीके इंसाफ हैं और सिर्फ हम अपने मरकजी कायदीन से ये कहेंगे कि अगर पाकिस्तान के अंदर यूके के अंदर अगर सिस्टम इंसाफ पर चलना है, तरीके इंसाफ जो है उसका नाम इंसाफ है। आप मरकज में बैठे हुए हैं, आप देखिए कि क्या पार्टी PTI जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है, क्या वो यूके में इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है। हम ये चाहते हैं कि पूरी PTI जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हो, तो तब जाकर इस पार्टी का जो है वजन बनेगा। अगर पार्टी के अंदर इख्तलाफात होंगे, पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ होगी, पार्टी के अंदर लोग नाराज होंगे, तो ये इस तरह जो है ये काम नहीं चलेगा। नाराज को ठीक कीजिए। आप लोग मरकज में बैठे हैं सर, आपको देखना चाहिए कि वहाँ से कौन कंट्रोल कर रहा है, किसको कर रहा है, हमें कौन कर रहा है, उनको कौन कर रहा है और लोगों को कौन कर रहा है। तो अगर PTI एक प्लेटफॉर्म पर सही इलेक्शन हो, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए, तो फिर पार्टियों के अंदर ये इस तरह नहीं होता जिस तरह अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथी हैं और हम आप सबको कहते हैं कि आप हमें अपने साथ लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे। हम 97 में अगर हमने जेल काटी है तो हमने सिर्फ अपनी प्रेसिडेंटी के लिए जेल नहीं काटी है कि जी मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे तब भी तरीके इंसाफ आगे जाएगी। तरीके इंसाफ जाएगी जब पूरे मुल्क के सब लोग तरीके इंसाफ के साथ होंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आंसर नहीं, आमिर राना मेरा नाम है, कुछ लोग मुझसे वाकिफ हैं, काफी लोग शायद वाकिफ ना हो। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ साउथ ईस्ट रीजन का। सबसे पहले आपको बहुत वेलकम यूके में। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, ऑफ कोर्स यहाँ हम किसी ऐसी इंटेंशन से नहीं आए थे और ना ही कोई इंटेंशन है बदमज़गी पैदा करने की। अनफॉर्चुनेटली हमें रोका गया, कुछ गलत इस्तेमाल किए गए, प्लेयर परहैप्स इमोशन ऑन बोथ साइड्स। लीविंग दैट असाइड, जो जिस चीज़ के लिए बात करने के लिए मैं खड़ा हूँ वो ये है कि हम आपके सामने एज ए सेंट्रल लीडर एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं इन पीसफुल मैनर, और उसी के लिए ये जो हमारे इलेक्टेड बॉडी के लोग हैं, उसके अलावा ये फुरकान नदीम है जो लंदन से जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे सबसे जो पहली दरख्वास्त ये है कि आई एम श्योर आपको एज ए सेंट्रल लीडरशिप आपको ये मालूम है कि यूके में इलेक्शन हो चुके हुए हैं। उसके इमरान खान साहब ने और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंडोर्समेंट दी हुई है इलेक्टेड बॉडीज को। आपको ये भी मालूम है कि मोहतरमा राबिया ज़िया ने जो है इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। आपको इस चीज़ का भी मालूम है कि सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक प्रोसीजर के तहत मोहतरमा राबिया ज़िया और उनके कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है 1 साल के लिए। अब यहाँ पे पहले और उस सस्पेंशन की मेन वजह ये थी कि जब यहाँ पे इलेक्शंस हो गए उसके बावजूद जो है कंफ्यूजिंग मैसेजेस भेजे गए थे, ग्रुपिंग बनाई गई थी और बावजूद रिमाइंडर्स के, इन्विटेशंस के कि हम बैठ के बात करते हैं, उन चीज़ को नहीं किया गया था और डिफाइंस की गई थी कि हम इलेक्शंस को नहीं मानते हैं। बेशक इमरान खान के सिग्नेचर हुए हैं, आरिफ अलवी साहब ने इसको इंडोर्स किया हुआ है, पाकिस्तान से हामिद खान साहब ने इंडोर्स किया गया, इल्जामत लगा के उस चीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट में लाया गया। उसकी वजह से एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेके सस्पेंशन हुई है। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन है मेंबर्स में कि इलेक्टेड बॉडी यहाँ पे किरदार अदा कर रही है या सस्पेंडेड मेंबर्स किरदार अदा कर रहे हैं। आप यहाँ पे माशाल्लाह आए हैं, हमें आपके आने की ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को इस इवेंट के बारे में मालूम नहीं है कि आप एक पब्लिक एंगेजमेंट में शामिल हो रहे हैं। आपसे जो टेक्स्ट में और जो टेलीफोन पे बातचीत हुई उसमें आपने कहा था कि आपका एक प्राइवेट डिनर है। हमने आपको ये बताया है कि ये प्राइवेट डिनर नहीं है, यहाँ पे मैसेजेस जो हैं फ्लोट हो रहे हैं।
कि आप आए, ये पीटीआई का इवेंट है। आपने कहा था कि मैंने राबिया ज़िया को टेक्स्ट मैसेज करके कहा है कि मुझे ये चीज़ हरगिज़ पसंद नहीं आई है कि आपने इस इवेंट को एक प्राइवेट मीटिंग को एक पब्लिक इवेंट का नाम दे दिया गया। बहरहाल हैविंग सेड दैट, हमने आपसे ये कहा था कि सर इसमें एक आप इंडोर्स कर देंगे एक चीज़ को, इसमें कंफ्यूजन को आप बढ़ा देंगे। उसके बावजूद आपने उस मीटिंग को कैंसिल नहीं किया, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इलेक्टेड बॉडीज में। तो यहाँ पे हमारा मकसद आज ये है कि हम आपसे प्रोटेस्ट लॉन्च करें। हमने अपना रिटर्न प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान भी पहुंचा दिया गया है। ये इलेक्टेड बॉडी और काफी मेंबरान जो हमारे मौजूद हैं, हम आपको आई होप यू एंजॉय दिस फंक्शन और रियली होप कि आप जो है हमारे साथ वॉकआउट करें इस फंक्शन से, क्योंकि आप जो है इस वक्त जिस फंक्शन में बैठ के एक सस्पेंडेड लोगों के साथ जो है एक पीटीआई की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिस डिसिप्लिन के ऊपर पीटीआई बनी हुई है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे कहते हैं कि जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ एस्टीम, हम टोटली उसके खिलाफ जा रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ सिटिंग हियर इन दिस इवेंट जो कि सस्पेंडेड लोगों और मेरा वकार भाई आपसे जो है आप बात एक सेकंड आप बात कर रहे हैं विजन की, इमरान खान के विजन की, ठीक है। इमरान खान का विजन है पार्टी को इंस्टीट्यूट बनाना है, नेपोटिज्म नहीं लेके आनी यहाँ पे, अपना फेवरिज्म नहीं लेके आना। तो ये हमारा पॉइंट है, प्रोसेसेस को फॉलो कीजिए, पर्सनैलिटीज को नहीं। और इस वजह से अभी हम यहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं। नईम साहब आपसे क्वेश्चन है, नईम साहब आपसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्यों रिफ्ट पैदा कर रहे हैं पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर आप लोग रिफ्ट क्यों पैदा कर रहे हैं? थैंक यू। आप हमें कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल। आप सुन ले, थैंक यू। आप नहीं सर, सर आपने कहा कि मैं आप लोगों के साथ सैटरडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक सस्पेंडेड मेंबर के साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों की वजह से आपने रखा है दोनों घर खुश रखे जाए और आप हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। हम प्रॉपर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रिटर्न भी भेज चुके हैं और इंशाल्लाह ये जो सुनामी पार्टी के बारे पहले अंदर हम लेके आएंगे। भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं, ये सारे भाई हैं हमारे, आप लोगों को लड़ा रहे हैं। शेर शेर Shame on you! Please.